हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज रविवार है और आज का यह रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। आप सभी से खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आओ अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में आगे बढ़ते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारे जीवन का आईना है। आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं वह किसी साधारण संत की नहीं है, वह उस फकीर की है जिसने राजा और रंक में कोई भेद नहीं रखा। आज हम संत कबीर साहिब जी की उस वाणी पर मनन करने जा रहे हैं जो सीधे आत्मा को झकझोर देती है। संत कबीर आज हमसे पूछ रहे हैं कि तू दिन भर क्या करता है, तू समय कहां खर्च करता है और तू आखिर चाहता क्या है। अगर यह सत्संग आपने सिर्फ कानों से सुना तो केवल शब्द रह जाएगा, और अगर दिल से सुना तो शायद जीवन बदल जाएगा। तो आइए कुछ देर के लिए दुनिया को बाहर छोड़कर अपने भीतर उतरते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, सोचो, जरा ठहर कर सोचो कि दिन के 8 पहर होते हैं, 24 घंटे का यह जीवन कैसे बीत रहा है। 5 पहर मतलब 15 घंटे। कबीर कहते हैं 15 घंटे कहां गए? धंधे में। अब कोई कहे कि धंधा तो करना ही पड़ता है, कबीर मना नहीं करते, लेकिन सवाल यह नहीं है कि धंधा करना गलत है या सही। सवाल यह है कि क्या धंधा तुम्हें खा गया है या तुम धंधा कर रहे हो। सुबह आंख खोलते ही मन कहां भागता है, नाम की तरफ या काम की तरफ। मोबाइल की स्क्रीन, चिंताओं की लिस्ट, पैसों की गिनती या कल की प्लानिंग। आंख खुलते ही आत्मा नहीं उठती, काल उठ खड़ा होता है। कबीर साहिब कहते हैं कि देखो, 5 पहर तूने अपने लिए नहीं जिए, तूने पेट के लिए जिया, तूने परिवार के लिए जिया, तूने समाज के लिए जिया, तूने दिखावे के लिए जिया, पर एक पल भी आत्मा के लिए नहीं जिया। धंधा सिर्फ दुकान नहीं होता, धंधा सिर्फ नौकरी नहीं होता। धंधा वो है जिसमें मन उलझ जाए और नाम भूल जाए। धंधा वो है जिसमें सोच खत्म हो जाए और दौड़ शुरू हो जाए। धंधा वो है जिसमें आदमी थक तो जाए पर संतुष्ट ना हो। कबीर साहिब कहते हैं कि तू दिन भर दौड़ा पर तू पहुंचा कहां। धंधा कभी खत्म नहीं होता, एक पूरा हुआ दूसरा खड़ा है, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी जन्म ले चुकी है। कबीर कहते हैं धंधा आग है, जितना डालो उतना भड़कती है,
और इस आग में आत्मा धीरे धीरे जलती रहती है। अब सुनो अगली पंक्ति। कबीर साहिब क्या कहते हैं? आप कहते हैं 3 पहर गया सोए। 3 पहर मतलब 9 घंटे। 9 घंटे नींद। अब कोई कहे कि नींद तो जरूरी है। कबीर फिर मना नहीं करते, लेकिन कबीर जिस नींद की बात कर रहे हैं वो सिर्फ आंखों की नींद नहीं है, वो बेहोशी की नींद है। वो नींद जिसमें आदमी जीते जी मरा रहता है। रात को शरीर सोता है पर दिन में आत्मा सोती है। दिन में चलते फिरते हंसते बोलते हम सोए हुए हैं। न सवाल है, न तलाश है, न बेचैनी है। बस चल रहा है जैसे सब चल रहा है। कबीर कहते हैं यह नींद सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह नींद मरने से पहले नहीं टूटती। मौत आएगी तब यह नींद टूटेगी और तब जीव कहेगा कि भाई जीवन तो चला गया। कबीर साहिब चेताते हैं कि जब तक शरीर में सांस है तब तक ही जागने का मौका है। सोया हुआ जीव नाम कैसे जपे, नाम सिमरन कैसे करे। अब बचा कितना समय? 5 पहर धंधा, 3 पहर नींद, 8 पहर पूरे। अब कबीर पूछते हैं कि 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर यह नहीं कह रहे कि तू 8 पहर नाम जप। वे बस 1 पहर मांग रहे हैं, सिर्फ 3 घंटे। पर वो भी तू नाम को नहीं देता। नाम के बिना तेरा जीवन पूरा निकल गया और फिर तू पूछता है कि मुक्ति कैसे मिले। कबीर कहते हैं कि मुक्ति कोई इनाम नहीं है, मुक्ति नियम है। बीज नहीं बोएगा फसल कैसे काटेगा। नाम नहीं जपा तो मुक्ति कैसे होगी। यह कोई सजा नहीं है, यह व्यवस्था है, संतों की व्यवस्था। कबीर साहिब रोते नहीं हैं, पर शब्दों में आंसू है। वे कहते हैं कि ऐ जीव, जब तक समझेगा बहुत देर हो चुकी होगी। अब भी समय है, अब भी 1 पहर बच सकता है, अब भी नाम बचा सकता है। पर ध्यान रखना, यह नाम जुबान का नहीं है, यह नाम भीतर का है। यह नाम गुरु से जुड़ा है, यह नाम आत्मा को जगाता है और यही नाम मुक्ति का द्वार खोलता है। अब कबीर साहिब मनुष्य की सबसे गहरी भूल को उजागर करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐ जीव, तू समय की कमी का रोना रोता है, पर सच यह है कि तू समय को समझता ही नहीं। तुझे लगता है कि तेरे पास बहुत जीवन है। कबीर कहते हैं कि यही सबसे बड़ा धोखा है। 5 पहर तू धंधे में चला गया और तुझे पता भी नहीं चला कि धंधा तुझे कहां ले जा रहा है। धंधा करते करते मन इतना बाहर फैल गया कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तू सुबह उठता है, शाम हो जाती है, रात आ जाती है, दिन निकल जाता है, साल निकल जाता है, जीवन निकल जाता है और जीव कहता है कि समय नहीं मिला। कबीर साहिब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि समय नहीं मिला या तूने समय को कभी दिया ही नहीं। जिसे मन चाहे उसके लिए समय निकल आता है। मोबाइल के लिए समय है, बातों के लिए समय है, निंदा चुगली के लिए समय है, चिंताओं के लिए समय है,
पर नाम के लिए समय नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं कि समय नहीं, रुचि की कमी है। अब सुनो संतों का रहस्य। 5 पहर धंधा सिर्फ शरीर का नहीं, मन का धंधा है। मन 24 घंटे कुछ न कुछ करता रहता है। अगर शरीर बैठा भी है तो मन भाग रहा है। यही धंधा है। और जब मन धंधे में डूब जाता है तब नाम अपने आप छूट जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन को कभी खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली मन काल का घर होता है। अब आते हैं 3 पहर की नींद पर। कबीर कहते हैं रात की नींद तो फिर भी ठीक है, पर जो नींद दिन में आती है वो सबसे खतरनाक है। दिन में आंखें खुली है पर चेतना सोई हुई है। दिन में आदमी हंस रहा है, बोल रहा है, काम कर रहा है, पर भीतर कुछ भी जागा हुआ नहीं है। यह नींद अज्ञान की नींद है। कबीर साहिब कहते हैं कि इस नींद में पड़ा जीव भजन कैसे करेगा, जिसे यह भी पता नहीं कि वह कौन है। वह नाम कैसे जपेगा, जिसे यह भी याद नहीं कि वह मरने वाला है। वह मुक्ति क्यों चाहेगा। कबीर कहते हैं कि मौत की याद जीवन की शुरुआत है। जो रोज मरता है वही रोज जीता है, और जो मौत को भूल गया वह जीते जी मरा हुआ है। अब कबीर तीसरी पंक्ति की ओर जीव को धीरे धीरे लाते हैं। कहते हैं एक पहर हरि नाम बिन। संत कहते हैं कि मैं तुझसे सब कुछ नहीं मांगता, न घर छोड़ने को कहता हूं, न जंगल जाने को कहता हूं, बस एक पहर मांगता हूं। पर तू कहता है कि आज नहीं कल। कबीर कहते हैं यही कल तेरी कब्र बन जाएगा। कल कभी नहीं आता, या तो आज होता है या फिर कभी नहीं। नाम कल पर टालने वालों ने नाम कभी नहीं पाया। कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि नाम कोई मंत्र नहीं जिसे रट लिया जाए। नाम वह शक्ति है जो मन को भीतर मोड़ दे। नाम वह रस्सी है जो आत्मा को ऊपर खींच ले। नाम वह आवाज है जो काल से भी तेज है, और यह नाम हर किसी को नहीं मिलता। यह नाम गुरु की दया से मिलता है। कबीर कहते हैं बिना गुरु नाम अधूरा है, और अधूरा नाम मुक्ति नहीं देता। आपने फरमाया मुक्ति कैसे होए। कबीर यहां सवाल नहीं पूछते, निर्णय सुनाते हैं। वे कहते हैं कि मुक्ति कोई उपहार नहीं है जो मरने के बाद मिलेगा। मुक्ति यहीं से शुरू होती है। जिस दिन मन नाम में टिक गया उसी दिन मुक्ति का रास्ता खुल गया, और जिस दिन नाम छूट गया उसी दिन काल हावी हो गया। कबीर साहिब चेतावनी देते हैं कि धंधा तुझे बांधता है, नींद तुझे बेहोश करती है, और नाम तुझे आजाद करता है। अब चुनाव तेरा है। कबीर ने तो रास्ता बता दिया, अब चलना तेरे हाथ में है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब कबीर साहिब जीव को बाहर से उठाकर भीतर की देहरी पर ले आते हैं। अब सवाल धंधे का नहीं है, अब सवाल नींद का नहीं, अब सवाल सीधा मन का है। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐ जीव, तू धंधे को दोष देता है, नींद को दोष देता है, समय को दोष देता है, पर तूने कभी अपने मन को नहीं देखा। मन ही धंधा है, मन ही नींद है,
और मन ही नाम से दूर भागने वाला है। जब तक मन बाहर भागता रहेगा, नाम भीतर नहीं टिकेगा। कबीर कहते हैं, मन को रोकना कोई तपस्या नहीं है, मन को मोड़ना भक्ति है। मन को मारना नहीं, मन को नाम में रंगना है। पर यह रंग बाजार में नहीं मिलता, यह रंग गुरु की संगत से चढ़ता है। कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि नाम बिना गुरु ऐसे है जैसे नाव बिना मांझी। शब्द है पर दिशा नहीं। अब सुनो मन की सबसे बड़ी चाल। मन कहता है कि अभी समय है। कबीर कहते हैं यही वाक्य सबसे बड़ा झूठ है। समय कभी होता नहीं, समय सिर्फ जाता है। जो जाग गया उसके लिए समय रुक गया, जो सोया रहा उसके लिए जीवन बीत गया। कबीर साहिब मौत की बात डराने के लिए नहीं करते, वे याद दिलाने के लिए करते हैं। क्योंकि जिसे मौत याद है वही नाम में बैठ सकता है, और जिसे मौत भूल गई उसके लिए नाम बोझ बन जाता है। अब कबीर नाम के रहस्य की ओर जीव को ले आते हैं। कबीर कहते हैं कि लोग समझते हैं नाम बोलना है, नाम बोलना नहीं, नाम में डूबना है। जब जुबान चलती है और मन भागता है तो वह नाम नहीं, ध्वनि है। नाम तब है जब मन चुप हो जाए और ध्यान टिक जाए। नाम तब है जब भीतर कोई आवाज उठे जो बाहर की आवाज से अलग हो। कबीर साहिब कहते हैं यह नाम कान से नहीं सुना जाता, यह नाम अंतर से फूटता है। और यह तभी फूटता है जब मन बाहर से लौटकर भीतर आ जाए। अब यहां जीव डर जाता है, वह कहता है कि भीतर क्या है। कबीर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भीतर तू खुद है, पर तूने कभी अपने आप को देखा नहीं। तू हमेशा दूसरों को देखता रहा, दुनिया को देखता रहा, पर खुद से आंख नहीं मिलाई। नाम वही आईना है जिसमें आत्मा अपने आप को पहचानती है। अब कबीर साहिब एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि नाम तेरे प्रयास से नहीं, तेरी बेचारगी से मिलता है। जब तू थक जाता है, जब तू हार मान लेता है, जब तू कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तब गुरु नाम का हाथ पकड़ाते हैं। कबीर कहते हैं कि अहंकार नाम का सबसे बड़ा शत्रु है और सरलता नाम का द्वार है। जो झुक गया वहीं उठ गया, जो अकड़ा रहा वह टूट गया। अब कबीर जीव को प्रश्न देते हैं कि तू नाम क्यों नहीं करता? क्या समय नहीं है, या श्रद्धा नहीं है, क्या विधि नहीं आती, या लगन नहीं है? कबीर कहते हैं सच यह है कि तुझे नाम पर भरोसा नहीं है, और जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक मन कहीं नहीं टिकेगा। नाम विश्वास मांगता है, पूरा, बिना शर्त। कबीर साहिब किसी को मनाने नहीं आते, वे सीधा जगा देने आते हैं। अब उनके शब्द मधुर नहीं, सत्य की चोट है। कबीर साहिब कहते हैं कि प्यारे, तू नाम से डरता क्यों है? धंधे से नहीं डरता, काल से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, पर नाम से डर जाता है। सोच, जरा ठहर कर सोच। नाम सिमरन करने बैठता है तो मन बेचैन क्यों हो जाता है? 2 मिनट में पांव हिलने लगते हैं, पीठ दुखने लगती है, आंखें खुलने लगती है। कबीर कहते हैं यह शरीर की परेशानी नहीं है,
यह काल की दस्तक है। काल जानता है कि अगर यह जीव एक पहर भी सच्चे नाम में टिक गया तो मेरी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसीलिए काल मन को दौड़ाता है। कभी यादें देगा, कभी डर देगा, कभी आलस्य देगा, कभी कहेगा कि अभी नहीं, बाद में। कबीर साहिब कहते हैं कि यही बाद में सबको ले डूबा है। अब सुनो एक बहुत गहरी बात। नाम सिमरन करने से काल डरता है, पर नाम काल से नहीं डरता, क्योंकि नाम काल से ऊपर का है। काल समय है और नाम समय से परे है। इसीलिए जब जीव नाम सिमरन में बैठता है तो समय टूटने लगता है। घड़ी चलती रहती है, पर भीतर कुछ रुक सा जाता है। कबीर कहते हैं कि यही रुकना मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अब जीव पूछता है कि एक पहर पूरा क्यों नहीं हो पाता। कबीर मुस्कुराते हैं, क्योंकि तू शरीर से बैठा है, आत्मा से नहीं। शरीर बैठ सकता है पर आत्मा भाग रही होती है। नाम शरीर की क्रिया नहीं है, नाम चेतना की अवस्था है। जब तक चेतना बाहर उलझी है नाम बोझ लगेगा, और जब चेतना भीतर मुड़ी नाम रस बन जाएगा। कबीर साहिब कहते हैं नाम का रस चखने से पहले मन भागेगा, क्योंकि मन रस का स्वाद नहीं जानता। मन को चीजें चाहिए, नाम को त्याग चाहिए। मन कहता है मुझे कुछ मिलना चाहिए, नाम कहता है कि मुझे छोड़ दो, और यही टकराव है। अब कबीर एक और सच खोलते हैं कि तू कहता है कि मैं नाम सिमरन करता हूं, फिर भी कुछ नहीं होता। कबीर कहते हैं तू नाम करता है पर भरोसा नहीं करता। तू नाम को आजमाता है, और जो चीज आजमाई जाती है वह पूरी नहीं मिलती। नाम समर्पण मांगता है, पूरा, बिना शर्त के। कबीर कहते हैं कि ऐ जीव, नाम तुझसे कुछ नहीं छीनता, नाम तुझे तुझसे मिलाता है। तू डरता है कि नाम सिमरन करने से दुनिया छूट जाएगी, पर कबीर कहते हैं कि दुनिया तो वैसे ही छूट जानी है। नाम सिर्फ यह तय करता है कि तू रोते हुए छोड़ेगा या हंसते हुए। कबीर साहिब यही चेतावनी देते हैं कि एक पहर बहुत बड़ा समय नहीं है, पर एक पहर बहुत बड़ा निर्णय है। जो एक पहर नाम में बैठ गया उसका जीवन धीरे धीरे मृत्यु से मुक्त होने लगता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर साहिब अब जीव को डराते नहीं, अब वे रस चखाने आते हैं। अब वाणी में डांट नहीं, ममता है। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐ जीव, अब तू कुछ देर ठहर गया है। यह ठहराव तेरी मेहनत से नहीं आया, यह ठहराव नाम की पहली झलक है। जब मन थोड़ा शांत होता है, जब विचार थोड़ा धीमे पड़ते हैं, तो समझ लेना नाम असर दिखाने लगा है। कबीर कहते हैं कि नाम का रास्ता कठिन नहीं है, कठिन है मन की जिद। मन चाहता है तुरंत परिणाम, नाम धैर्य चाहता है। जैसे बीज आज बोया जाता है और फल समय लेकर आता है, वैसे ही नाम धीरे धीरे अंतर में उतरता है। अब सुनो एक गहरा रहस्य। नाम में रस तब आता है जब तू कुछ पाने नहीं बैठता। जिस दिन तू खाली हाथ बैठ गया उसी दिन भरना शुरू हो गया। कबीर कहते हैं कि जो मांगता है वह खाली रहता है, जो छोड़ देता है वह भर जाता है।
अब जीव पूछता है कि धंधे में रहते हुए नाम सिमरन कैसे हो। कबीर मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि धंधा बाहर है, नाम भीतर है। अगर धंधा भीतर घुस गया तो परेशानी है, पर अगर नाम भीतर टिक गया तो धंधा बाधा नहीं बनता। कबीर कहते हैं हाथ काम करे पर मन नाम में रहे, आंखें दुनिया देखे पर दृष्टि भीतर जमी रहे। यही सहज साधना है। कबीर साहब गृहस्थ को कभी दोष नहीं देते, वे दोष देते हैं भूल को। भूल यह है कि आदमी समझता है कि सब कुछ मेरे बस में है। नाम यही भ्रम तोड़ता है। नाम याद दिलाता है कि तू करता नहीं है, तू तो केवल माध्यम है। और जब यह समझ अंतर में बैठ जाती है तो अहंकार अपने आप ढीला पड़ जाता है। अब कबीर साहिब एक बहुत मीठी बात कहते हैं कि नाम में बैठते बैठते एक दिन मन पूछना छोड़ देता है कि अब क्या मिलेगा, अब कब होगा। यह सवाल खत्म हो जाता है, और जब सवाल खत्म होते हैं तभी उत्तर उतरते हैं। कबीर कहते हैं कि नाम तुझे बदलता नहीं, नाम तुझे उतारता है। जो तू था वह हटता है, जो तू है वह प्रकट होता है। कबीर साहिब जीव को आश्वासन देते हैं कि अगर आज नाम सूखा लगता है तो घबराना मत। सूखापन रस से पहले आता है। जैसे अंधेरा सुबह से पहले घना होता है, वैसे ही मन का विरोध नाम के स्थिर होने से पहले तेज होता है। कबीर साहिब कहते हैं कि डटे रहो। एक पहर पूरा नहीं हुआ तो भी ठीक है, हर दिन थोड़ा सा और जुड़ता जाएगा, और एक दिन तू पाएगा कि धंधा चल रहा है, नींद भी आ रही है, पर भीतर कोई जागा हुआ है। यही जागना मुक्ति की शुरुआत है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर साहिब अब जीव को जीवन की नहीं मृत्यु की तैयारी कराते हैं। अब शब्द हल्के नहीं हैं पर सच्चे हैं, क्योंकि जो मृत्यु को समझ गया वही जीवन को सही ढंग से जी पाया। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐ जीव, तू मौत से डरता है, इसीलिए तू नाम से भागता है। पर सच यह है कि नाम मौत का दुश्मन नहीं, मौत का समाधान है। तू सोचता है मरते समय सब कुछ छूट जाएगा। कबीर कहते हैं जो नाम में जुड़ा है वही नहीं छूटता। सब कुछ, यह शरीर, यह घर, यह रिश्ते यहीं रह जाते हैं। साथ जाता है तो सिर्फ तेरा ध्यान, और ध्यान उसी ओर जाता है जहां जीवन भर मन लगा रहा। अगर मन धंधे में रहा तो धंधा सामने आएगा, अगर मन डर में रहा तो डर सामने आएगा, और अगर मन नाम में रहा तो नाम आगे खड़ा मिलेगा। कबीर साहिब बहुत साफ कहते हैं कि मृत्यु अचानक नहीं आती, मृत्यु रोज आती है। हर रात जब तू सोता है तब तू थोड़ा मरता है, और हर सुबह जब तू उठता है तब तू फिर जीता है। जो रात को होश में सो गया वही सुबह जाग कर उठता है, और जो रात को बेहोशी में सोया वह जीवन भर सोया ही रहता है। कबीर कहते हैं नाम रात की तैयारी है। जो नाम में सोया वह मृत्यु में नहीं घबराता। अब कबीर एक बहुत करुण बात कहते हैं कि आखिरी समय कोई मंत्र याद नहीं आता, आखिरी समय कोई किताब काम नहीं आती। आखिरी समय सिर्फ वही साथ देता है
जो जीवन में रच बस गया हो। अगर नाम आदत नहीं बना तो आखिरी समय साथ नहीं आएगा। इसीलिए कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि अभी अभी अभी, कल नहीं अभी। कबीर साहिब मृत्यु को डरावना नहीं बताते, वे उसे द्वार बताते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परीक्षा है और नाम उस परीक्षा की तैयारी है। जिसने नाम को जीवन में पकड़ा वह मृत्यु में गिरता नहीं, वह पार होता है। अब कबीर साहिब एक और रहस्य खोलते हैं कि नाम मृत्यु के समय नया नहीं बनता, नाम वहीं प्रकट होता है जो पहले से भीतर जमा है। इसीलिए रोज रोज नाम में बैठना बहुत जरूरी है। भले ही मन भागे, भले ही रस ना आए, फिर भी बैठना, क्योंकि यह बैठना अभ्यास नहीं, स्मरण है। स्मरण कि तू शरीर नहीं आत्मा है, स्मरण कि तेरा घर यह दुनिया नहीं कुछ और है। कबीर साहिब जीव को ढाढ़स देते हैं, कहते हैं कि डर मत, अगर तू नाम की राह पर है तो तू अकेला नहीं है। गुरु तेरे आगे नहीं तेरे भीतर चल रहा है, और जहां गुरु है वहां काल खड़ा नहीं रह सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर साहिब अब जीव से कोई डर की बात नहीं करते। अब वे मुक्ति का अर्थ समझाते हैं, क्योंकि डर से कोई मुक्त नहीं हुआ, पर समझ से अनेक पार हुए हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐ जीव, तू मुक्ति को बहुत दूर समझता है, तुझे लगता है कि मरने के बाद कुछ होगा। कबीर कहते हैं कि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी शुरू होती है। जिस दिन तेरा मन बंधन छोड़ने लगा उसी दिन मुक्ति ने तेरा हाथ पकड़ लिया। मुक्ति कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना हो, मुक्ति एक अवस्था है जहां उलझन खत्म हो जाती है। जब धंधा चलता है पर बांधता नहीं, जब नींद आती है पर बेहोश नहीं करती, जब मृत्यु याद आती है पर डर नहीं देती, वही अवस्था मुक्ति की शुरुआत है। कबीर साहिब कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि कुछ करना बंद हो जाए, मुक्ति का अर्थ यह है कि कर्ता भाव गिर जाए। काम हो पर मैं ना हो, सेवा हो पर अहंकार ना हो। नाम इसी मैं को धीरे धीरे गलाता है। अब कबीर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, एक पहर का नाम समय नहीं बदलता, दृष्टि बदल देता है। घड़ी वहीं चलती है पर भीतर हड़बड़ी नहीं रहती। दुनिया वही है पर पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जब पकड़ ढीली पड़ती है तभी मुक्ति का स्वाद आता है। कबीर साहिब कहते हैं, जिसे मुक्ति चाहिए वह भागे नहीं, वह ठहरे। ठहरना आलस नहीं है, ठहरना होश है। नाम यही ठहराव सिखाता है। अब जीव पूछता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कबीर कहते हैं, अगर भीतर झगड़ा कम हुआ है, अगर अपेक्षा हल्की हुई है, अगर डर थोड़ा पिघला है, तो समझ लेना रास्ता सही है। मुक्ति आकाश से नहीं गिरती, मुक्ति धीरे धीरे भीतर उतरती है। अब कबीर अंत से पहले एक बहुत सीधी बात कहते हैं कि नाम का एक पहर हर दिन बराबर नहीं होता। कभी मन लगेगा, कभी नहीं, कभी शांति आएगी, कभी बेचैनी, पर फर्क यह है कि पहले बेचैनी तू था, अब बेचैनी तेरे सामने है, और जो सामने दिख गया वह मालिक नहीं रहता। यही मुक्ति की पहचान है। अब यह सत्संग
अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अब सब कुछ कहकर कबीर साहिब अंत में कहते हैं कि अब कोई प्रश्न नहीं है, अब कोई बहस नहीं है, अब कोई समझाने की कोशिश नहीं है, अब सिर्फ सत्य की शांति है। कबीर साहिब अब जीव से अंतिम बार बोलते हैं। वे कहते हैं कि ऐ जीव, मैंने तुझे कोई भारी शास्त्र नहीं दिया, मैंने तुझे कोई कठिन साधना नहीं दी, मैंने तुझे बस समय का हिसाब दिखा दिया। 5 पहर तू धंधे में दे रहा है, 3 पहर तू नींद में खो रहा है, और जो बचता है वह भी तू यूं ही गंवा देता है। फिर तू पूछता है कि मुक्ति कैसे हो। कबीर कहते हैं कि मुक्ति दूर नहीं है, मुक्ति तेरे ही जीवन में छिपी है। बस एक पहर सच में नाम को दे दे, नाम को समय नहीं जीवन दे, नाम को जुबान नहीं ध्यान दे, नाम को कोशिश नहीं समर्पण दे। कबीर साहिब अब डांटते नहीं, अब वे बहुत प्यार से कहते हैं कि मैं तुझसे सब कुछ नहीं मांगता, मैं तुझसे तेरी दुनिया नहीं छीनता, मैं तुझसे बस तेरी भूल मांगता हूं। भूल यह है कि तू खुद को यह शरीर मान बैठा है, भूल यह है कि तूने समय को अनंत समझ लिया है, भूल यह है कि तूने नाम को आखिरी जगह दे दी है। कबीर कहते हैं नाम को पहली जगह दे, बाकी सब अपने आप ठीक बैठ जाएगा। अब कबीर आत्मा से सीधी बात करते हैं, कहते हैं कि हे आत्मा, तू बहुत थक गई है, जन्म जन्म दौड़ते दौड़ते तू भूल गई कि तेरा असल घर कहाँ है। नाम तेरे घर का पता है और गुरु उस पते तक ले जाने वाला हाथ है। कबीर साहिब आखिरी बार चेतावनी नहीं, निवेदन करते हैं। आज अगर तू नहीं बैठा तो कल कोई भरोसा नहीं, और अगर तू नहीं जागा तो फिर कब जागेगा। यह जीवन दोबारा नहीं आता, यह सांस फिर नहीं मिलती, और जो चला गया वह लौट कर नहीं आता। कबीर साहिब अब अंत में उस शब्द को फिर से सामने रखते हैं, कहते हैं 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। अब यह शब्द नहीं है, अब यह जीवन का नियम है। जो समझ गया वह बच गया, जो टाल गया वह पछताएगा। कबीर साहिब अब मौन हो जाते हैं, और मौन में सिर्फ एक आवाज रह जाती है, और वो है नाम नाम नाम। अगर यह सत्संग सुनते सुनते आपके भीतर थोड़ा सा भी मौन उतर आया है तो समझ लेना सत्संग सफल हुआ। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों की वाणी कभी खत्म नहीं होती, बस शब्द मौन हो जाते हैं। आज का यह सत्संग यहीं समाप्त होता है, पर अगर आप थोड़ी देर चुप रह पाए तो समझ लेना सत्संग अभी भी आपके भीतर चल रहा है। संत कबीर साहिब हमसे कुछ मांग कर नहीं गए, वे हमें हमारा ही जीवन सौंप कर गए हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि सत्संग कैसा था, प्रश्न यह है कि अब हम क्या करेंगे। क्या फिर वही 5 पहर धंधा, 3 पहर नींद और नाम के लिए कोई जगह नहीं, या आज से 1 पहर सच में नाम को दे पाएंगे। अगर इस सत्संग ने आपके भीतर थोड़ी सी भी हलचल पैदा की है तो उसे दबाइए मत, क्योंकि यही हलचल एक दिन मुक्ति बनती है। अगर यह वाणी आपके किसी अपने तक पहुंच सकती है तो उसे जरूर साझा कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही सत्संग आगे भी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं आत्मा की बात होती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी,
आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।